तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम रोज़ एक नया टॉपिक लेके आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली आप लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए भी है ज़रूरी, बट लड़कियां ज़्यादा ध्यान रखती है इस चीज़ का। तो आज का हमारा टॉपिक है स्किन, डाइट एंड हेयर। तो लड़कियां अपने बालों और अपनी त्वचा का ध्यान तो रखती हैं, और ये जो उनके बाल है, उनकी त्वचा है, उनके कॉन्फिडेंस का एक पार्ट बन जाती हैं। अगर ये प्रॉपर ना हो, ये अच्छे ना हो, तो वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो हम जानते हैं ये जो हमारी स्किन है और हेयर है, ये क्यों ज़रूरी है कि हम इसका ध्यान रखें? कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी बॉडी में जो है वो स्किन है, जो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। अगर स्किन हेल्दी नहीं है, आपकी कवरिंग जो प्रोटेक्ट कर रही है आपके सारे ऑर्गन्स को, बेसिकली इट्स अ प्रोटेक्टिंग शील्ड, तो दैट इज नॉट हेल्दी, यू विल नॉट स्टे हेल्दी. So skin is not just your face, but the whole body is being covered by skin. So skin needs to stay healthy, need to take care of it. And same way hair, आपकी जैसे अभी आपने बोला personality का part बन जाते हैं your hair style. And आपके हेयर कितने हेल्दी हैं is also an indicator of how you are feeling internally. आप अंदर से कितने हेल्दी हैं will be affecting your health, will be an indicator. Your hair अगर वो brittle है, coarse हैं, जल्दी टूटते हैं, that means आपके अंदर कोई deficiency है, कोई vitamins की, minerals की deficiency हो सकती है. So these are also an indicator of your health inside. So it is very important to take care of. तो जैसे कि हम हड्डियों का ध्यान रखते हैं, बोन टूट जाती, बोन कोई भी टूट जाती है तो हमें इतना दर्द होता है, हम उसका इतना खास ध्यान रखते हैं। जो सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट है हमारा स्किन, हम उसका कब इग्नोर भी कर देते हैं कि चलो थोड़ा सा कुछ हुआ है तो हम इग्नोर कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लार्जेस्ट ऑर्गन है, जैसे कि मैम ने बताया, उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बालों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो मैम, जैसे हमने स्किन की बात करी, तो क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है स्किन को लेके? स्किन को लेके सबसे कॉमन प्रॉब्लम, सबसे जो टीनेजर्स को इस एज ग्रुप में आती है, इज एक्ने, पिंपल्स जो आते हैं, आउटब्रेक्स आते हैं. दीज आर जनरली लिंक्ड विद योर हार्मोनल चेंजेस. जनरली जब बच्चे टीनेज में आते हैं एंड देयर आर चेंजेस हार्मोनल इन द बॉडी, तो उस टाइम पे ये जनरली क्रॉप अप होती है प्रॉब्लम, बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स. आई डिफर विद यू. सुभी, यू सेड कि बॉयज डोंट टेक केयर ऑफ देयर स्किन. नाउअडेज boys are equally sensitive about their skin and hair. Yeah, maybe a little more. So, और ये प्रॉब्लम दोनों में आती है, एक्ने, पिंपल्स की आती है. देन एक कॉमन प्रॉब्लम आती है पोसारिस, जिसमें स्केली सी हो जाती है स्किन, स्पेशली ऑन जॉइंट्स जैसे एल्बोज, नीज, अगर हम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं. Then eczema is a very common skin problem, जिसमें patchy, red patchy parts आ जाते हैं, anywhere on your skin can be there. और pimples या acne जो है वो आपके face, neck के साथ साथ आपकी back पे भी हो सकता है. So that is another part of the skin where it can be there. तो उसके अलावा dryness of skin, oily skin, these are general problems which are there depending on the skin type that you have, which needs to be dealt. तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने बताया कि स्किन ज़रूरी नहीं है, स्किन को हम कंसिडर करते हैं कि सिर्फ फेस ही है, बैक भी आते हैं, उसमें हमारी पूरी बॉडी आती है. पूरी बॉडी आती है, एनीवेयर. हाँ, कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो वो स्किन की प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करवाना ज़रूरी है. तो ऐसे ही मैम हम बालों की बात करते हैं, तो बालों में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा? डैंड्रफ की देखी जा सकती है, और कौन सी? बालों में है, पहली प्रॉब्लम है डैंड्रफ की. उसके अलावा ब्रिटल हेयर, जो टूटते हैं बाल काफ़ी जल्दी बच्चों के. Generally, whenever you comb hair, you have a lot of fall. Then seasonal भी होती है बालों में, hair fall during the onset of monsoon और summer season. कई लोगों में उस टाइम पे भी hair fall होती है. Then oily बाल होना, this is another problem. Dryness of hair is another problem. So these are all problems related with hair. Dandruff, oily, dryness, ये सब प्रॉब्लम्स हैं. तो डैंड्रफ कई बार देखा जाता है जब बढ़ जाता है उससे और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. डैंड्रफ इज लिंक्ड टू योर फेस. अगर आपको डैंड्रफ है तो उसके कारण भी आपको एक्ने हो सकता है. इफ यू गो फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, द फर्स्ट क्वेश्चन द डॉक्टर विल आस्क यू इज जनरली, डू यू हैव डैंड्रफ? क्योंकि डैंड्रफ जब आपके फेस पे या शोल्डर्स पे फॉल करता है, दैट एट टाइम्स कॉजेज एक्ने. सो दैट इज एसोसिएटेड सिमिलरली. एंड डैंड्रफ के कारण कई बार बहुत इची स्किन हो जाती है, स्पेशली समर्स में व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्वेटिंग. तो उसके कारण कई बार सोर्स से हो जाते हैं हेड में, इफ़ यू इच बैडली, तो वो भी हो सकता है. तो बाल और जो हमारी स्किन है, हमारे हेयर और हमारे स्किन है, वो क्लोजली रिलेटेड है. डैंड्रफ और एक्ने, जैसे आपने बताया, बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे से कॉज होती हैं. तो मैम,
अब हम डाइट, ऑफ कोर्स हम दवाई ले लेते हैं, डैंड्रफ के लिए शैम्पू ले लेते हैं, तो डाइट एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। डाइट कैसे हेल्प कर सकती है हमारे बालों को अच्छा रखने में, हमारी स्किन को अच्छा रखने में? देखिए, मैंने सबसे पहले बात की कि योर हेयर एंड स्किन इज एन इंडिकेटर ऑफ योर हेल्थ इनसाइड यू। सो व्हाट इज योर हेल्थ? वट एवर यू ईट इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड ऑन योर स्किन एंड योर हेयर। तो आपको बहुत हेल्दी डाइट खानी चाहिए, फुल ऑफ प्रोटीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जितने भी सेल्स बॉडी में हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन्स से। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड वेजिटेरियंस के लिए दालें जो हैं उसमें से मैक्सिमम प्रोटीन है। अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो उनके लिए एग, मीट, फिश, चिकन, दिस इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। पहली चीज़ जो आपकी डाइट में अच्छी होनी चाहिए वो प्रोटीन होना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद आते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स विच largely affect our skin and hair. उसमें सबसे पहले आते हैं बीटा कैरोटीन्स. बीटा कैरोटीन्स इज वन टाइप ऑफ विटामिन ए विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्किन. ये हमें मिलते हैं येलो एंड रेड फ्रूट्स. कौन से येलो एंड रेड फ्रूट्स हैं? बेल पेपर्स, रेड पेपर्स जो हम खाते हैं आजकल, लाल शिमला मिर्च, पंपकिन जो कोई बच्चा खाना पसंद नहीं करता है, स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो क्या है? शकरकंदी, जो किसी को अच्छी नहीं लगती है. आलू के फ्रेंच फ्राइज हम सारा दिन खाएंगे मगर शकरकंदी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं, वो डाउन मार्केट है. पंपकिन, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन. देन पपाया, हम ग्रेप्स खाएंगे, हम पोमोग्रेनेट खाएंगे मगर हम पपाया नहीं खाएंगे. देन चुकंदर, बीटरूट विच इज़ वेरी रिच इन दिस, वो हम खाना नहीं चाहते हैं. So these are foods which you should include your diet, which are really good for your skin. Next comes vitamin C. Vitamin C is again very important for hair and skin. उसके sources हैं berries, strawberry, blueberries, फालसा आता है इस सीजन में, जामुन आते हैं गर्मियों के सीजन में. They all come under berries. शतूत, एक हम छोटे होते पेड़ से तोड़ के खाया करते थे. मलबरीज जिसको बोला जाता है, वो बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए. देन व्हीट जर्म, जो व्हीट के ऊपर छिलका होता है, जो हम आटा होता है उसको छान के उस छिलके को फेंक देते हैं, दैट हैज अ लॉट ऑफ विटामिन सी. दैट उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको आटे के बीच में ही रहना है. वेस्ट में भी हमारा इतना न्यूट्रिशन है. उसके अलावा आपके गुआवा, ब्रोकोली, दीज आर सोर्सेज. ऑल काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस, कीनू, मौसमी, इन सब में विटामिन सी है. लेमन हैज अ लॉट ऑफ विटामिन सी. देन गूसबेरीज और आंवला जिसे कहते हैं. एक कहावत है कि आंवले का खाया और बड़े का कहा कई सालों बाद याद आता. तो अगर आप विटामिन सी एक आंवला एक दिन में ले लेते हैं, योर स्किन विल ग्लो. तो बहुत अच्छा, मैम ने बहुत सारे फ्रूट्स बताए. आंवले पे ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस डाला, बहुत ज़रूरी है. हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं खाना चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, नेचुरल सोर्स है न्यूट्रिशन का, काफ़ी अच्छा है. और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्किन और हेयर को लेके, और न्यूट्रिशन कुछ मैम ने फ्रूट्स बताए, कुछ वेजिटेबल्स बताई जो हमें खानी चाहिए हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन के लिए. आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं, कुछ और न्यूट्रिएंट्स जानते हैं जिससे हमारी स्किन और हमारे बाल हेल्दी रह सके. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विच कम्स रोल प्ले इन स्किन एंड हेयर इज विटामिन ई, जो आजकल बहुत आप क्रीम्स खरीदते हैं उसकी एड में आता है इनरिच्ड विद विटामिन ई. दिस अ वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट इन एडवर्टाइजमेंट्स, जो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं. आप आलमंड्स खाइए, आप वॉलनट्स खाइए, आप पाइन नट्स खाइए, आप सनफ्लावर ऑयल लीजिए, आप ऑलिव ऑयल लीजिए, इस सब में विटामिन ई है. सो दिस विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई. देन सेलेनियम इज वन मिनरल विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बाय द बॉडी, बट इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर. इट इज फाउंड इन टोमेटोज. अगर आप 3-4 टोमेटोज दिन में खा लेते हैं तो इट इज गोइंग टू सफाइज. इसके अलावा फिश में भी पाया जाता है. फिश ईटर्स नहीं है तो यू कैन डू विद टोमेटोज. देन फाइटोएस्ट्रोजन्स सोयाबीन के अंदर, फ्लैक्स सीड के अंदर, सनफ्लावर सीड के अंदर पाए जाते हैं, विच आर kind of very similar to the female hormones which help in keeping your skin and hair healthy. Then zinc is another mineral which is required. It is found in fish, poultry, whole grains, nuts and seeds. Then कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको whole grains में,
हम आजकल रिफाइंड की तरफ वी आर रनिंग, सो वी शुड टेक मोर होल ग्रेन्स. और जो ग्रेन्स हमने छोड़ दिए थे, ओट्स, बाजरा, बार्ले, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए. अगर आज हेल्थ पे टॉपिक्स कहीं भी पढ़ेंगे, ओट्स इज वन थिंग, ओट्स एंड ओट मील विच यू विल फाइंड इन एवरी आर्टिकल यू रीड ऑन हेल्थ, that you should take oats. They are very rich in all nutrients which are required for a healthy skin and hair. Even I was going through the net and I was seeing a lot of face packs that they tell you. They tell you to apply oatmeal on your skin. Yes. So because वो टॉपिकली आपको थोड़े से न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रोवाइड करेगी, बट अगर आप उसको खाते हैं तो अंदर से वो ग्लो आएगा. तो एक ये चीज बात करना भी बहुत जरूरी है. लोग समझते हैं, कई लोग खाते कम है और फेस पे लगा ज्यादा रहते हैं. वो समझते हैं हम होममेड थेरेपी करते हैं, पपाया को फेस पे लगा लेते हैं, ऑरेंज को फेस पे लगा लेते हैं और खाते कम है. तो क्यों उनको फेस पे लगाने के साथ साथ खाना भी चाहिए? बहुत जरूरी है खाना, क्योंकि वो अंदर से जब तक उसकी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, स्किन पे बाहर से लगाने से उतना ग्लो नहीं आएगा. तो ये बहुत जरूरी है बताना. कई बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हमने खाया नहीं, हम फेस पे लगा लेते हैं, हम पपाया, ऑरेंज पील लगा लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, पर खाना भी बहुत जरूरी है. जो इनर ग्लो होता है वही. टिल योर स्किन इज हेल्दी इनसाइड, इट विल नॉट ग्लो. टॉपिकल एप्लीकेशन तो आप मेकअप कर लेंगे, वो तो टेम्पररी है, बट जो आप खाते हैं, स्किन हेल्दी होती है, उसका हेल्दी स्किन का एक अलग ही ग्लो है जो आपके फेस पे आता है. आपके स्किन में एक हेयर में एक नॉर्मल नेचुरल शाइन आती. तो मैम ने बहुत अच्छी बात करी, हमें इससे सीखना चाहिए. हम हमेशा सोचते हैं कि बाहर से अप्लाई करें, अगर हम अंदर से वो चीजें खाएंगे, रिच रहेंगे प्रोटीन में, फाइबर्स में, सारे न्यूट्रिएंट्स में, तो हमारे बाल और हमारी स्किन दोनों हेल्दी रहेंगे. मैम जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई जो हमें खानी चाहिए, बट इनकी क्वांटिटी भी बहुत जरूरी नहीं होती कहीं ना कहीं. देखिए, आप अपनी डाइट में सब चीजों को थोड़ी थोड़ी, जैसे आप 3-4 फ्रूट्स दिन में, अबाउट 3 फ्रूट्स दिन में खाइए. एनी 3 फ्रूट्स यू कैन टेक फ्रॉम द सीजन. एंड प्लीज, नेचर हैज गिवन अस फूड्स अकॉर्डिंग टू द सीजन वी रिक्वायर देम. आप फ्रोजन फूड्स और उसकी तरफ मत जाइए. जो सीजन में अवेलेबल है आप उसको खाइए. आजकल मैंगोज, वाटरमेलन, मेलन सीजन में है, उसको खाइए. पपायाज आर इन सीजन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. सो जो भी सीजनल फ्रूट है आप उसको खाइए. मैंगो इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू विटामिन ए. आजकल बच्चे इतने डाइट कॉन्शियस हो गए हैं कि नो, मैंगो इज फैटनिंग, हम मैंगो नहीं खाएंगे, हम बनाना नहीं खाएंगे. बनाना ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर गुड फॉर द हेयर एंड स्किन. इट गिव्स यू मैंगनीज, इट गिव्स यू जिंक, इट गिव्स यू पोटेशियम विच इज गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर. तो आप सब फ्रूट्स जो अवेलेबल हैं मॉडरेशन में खाइए. बहुत ज्यादा मत खाइए. ये मत कहिए कि आज पपीता खाना है तो मुझे पूरा पपीता खाना है. 1 or 2 slices ऑफ पपाया विल बी सफिशिएंट फॉर यू. कॉम्बिनेशन होना चाहिए. हाँ. देन आप नट्स, आप स्नैकिंग करते हैं तो उसमें आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं या आप कुछ ऐसी चीजें खाते हैं, आप उसको हेल्दी स्नैकिंग कीजिए. आप 1 कटोरी ग्रेप्स खा लीजिए, आप थोड़े से नट्स खा लीजिए, a handful of almonds खा लीजिए. आप half a teaspoon of flax seeds अपने डाइट में रोज इंक्लूड कीजिए. Flax seeds have no taste. You can add it to anything that you're taking. It will add a little crunch. तो आप एक हेल्दी सा सैलेड बना के उसके ऊपर फ्लैक्स सीड डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं. हम आजकल महंगी चीजों की तरफ भागते हैं. जो सस्ती चीजें हमारी किचन में रेडली अवेलेबल है, we are forgetting those things. जैसे आपने बताया वीट का छिलका, हाँ, वो कितना हमारे लिए फायदेमंद है. तो छोटी छोटी चीजें हैं. और मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, हम फ्रूट्स हमें सीजन के हिसाब से ही खाने चाहिए. जो सीजन में नहीं है उसे अवॉइड करना चाहिए, उससे तबीयत भी खराब हो सकती है क्योंकि वो फ्रोजन आ रहा है, चेन में आ रहा है. इट इज लूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स इन द चेन व्हेन इट इज बीइंग फ्रोजन. तो व्हाई नॉट टेक समथिंग व्हिच इज इन अबंडेंस इन द सीजन. जो नेचुरली है वो नेचुरल. देखिए, समर में हमें क्या चाहिए? हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी चाहिए. तो जितने फ्रूट समर में आ रहे हैं, दे आर रिच इन वाटर. जैसे आपने हाइड्रेशन की बात करी, भी समर का सीजन चल रहा है, हम कई बार डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी की बहुत जरूरत होती है. तो ये स्किन और बालों को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. तो स्किन और बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर. योर स्किन विल नॉट बी हेल्दी टिल इट इज हाइड्रेटेड. Drink a lot of water, minimum of 12 glasses, 10 to 12 glasses during the summer season is essential for body. which वो आपको लेना ही चाहिए if you want a healthy skin and hair. जी मैम कई बार ऐसे होता है कि नॉर्मल वाटर नहीं पी पाते लोग, तो क्या हम उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे बॉटल है उसमें एप्पल डाल लिया, कभी कोई कुकुम्बर डाल दिया, कुछ डाल दिया, वो ऐसे आजकल डिटॉक्स वाटर की बात हो रही है. यू कैन सर्टनली ऐड दोज फ्रूट्स
बट उसका सब्स्टिट्यूट, पानी का सब्स्टिट्यूट कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पानी का सब्स्टिट्यूट कॉफी नहीं है, चाय नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स इन फैक्ट जो शुगर आप लेते हैं दैट फर्दर डिहाइड्रेट्स योर बॉडी। एरिएटेड ड्रिंक्स जो हैं वो जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आप पानी नहीं पीना चाहते हैं, आप नींबू पानी पीजिए। लेमन व्हेन यू ऐड इट टू वाटर, द विटामिन सी इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू। यू कैन ऐड शुगर टू इट अ लिटिल इफ यू वांट, इफ यू वांट सॉल्ट, बिकॉज जब हम स्वेट करते हैं तो हमारी बॉडी से पानी के साथ साथ नमक भी निकलता है, तो बिकॉज स्वेट हैज अ लिटिल सॉल्टी थिंग। सो आप नींबू पानी जिसमें आपने नमक डाला हुआ है वो लीजिए, तो आपके सॉल्ट्स भी रिप्लेनिश हो बॉडी के। और आप लस्सी, हम आजकल लस्सी हम सोचते हैं कि ये तो बड़ी डाउन मार्केट चीज है, हम नहीं पियेंगे। नमकीन लस्सी, छाछ जिसको हम भूल गए हैं, उसमें नमक डालकर, काली मिर्च डालकर वो आप लीजिए। दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, वेरी गुड फॉर योर स्किन, कूल भी रखती है। योगर्ट, दही खाइए। दही आपको समर में ठंडा भी रखेगा और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हम दही का पैक तो लगा लेते हैं फेस पे, मगर हम दही खाना नहीं चाहते, तो इन चीजों को आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और जब भी अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है, अगर आप प्यास लगती है, आप सोचते हैं कि मैं मार्केट से जाके, अगर आप रास्ते में आप सोचते हैं कि मार्केट से जाके मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आता हूँ, कुछ ले आता हूँ, उसको अवॉइड करिए। आप अपने साथ एक बोतल कैरी करिए, या तो आप नींबू पानी पीजिए या कुछ लस्सी पीजिए, जैसे कि मैम ने कहा, जो नेचुरल चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगी, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखेगी और आपके बालों को भी शाइनिंग रखेगी। हमने ये तो जान लिया डॉक्टर मैम कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा है। अब इसमें हमने ये नहीं जाना कि क्या अवॉइड करना चाहिए जो बुरा है, जिसका साइड इफेक्ट है हमारे बालों और स्किन पे। देखिए, आप आजकल बच्चे बहुत डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, उसकी जगह वो जीरो कोक और जीरो कैलोरी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। उसको आप टोटली अवॉइड कीजिए इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विद योर स्किन एंड हेयर, बिकॉज उसमें एस्पार्टेम एक केमिकल होता है जो बहुत हेयर लॉस कॉज करता है। देन अनदर थिंग इज, आप जब बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं अपनी डाइट में, तो वो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को रोक। तो प्रोटीन, एज आई सेड इन द फर्स्ट थिंग, कि आपको प्रोटीन बहुत चाहिए, क्योंकि सेल्स की जितने भी बनने हैं बॉडी के, रीजनरेट होने हैं स्किन और हेयर में, दे आर प्रोटीन इन स्ट्रक्चर, तो हमें प्रोटीन चाहिए। देन आप अपनी डाइट में रिफाइंड फ्लावर्स, सीरियल्स को अवॉइड कीजिए, जैसे मैदा है, मैदे से बनी चीजें हैं, उसको अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप होल ग्रेन्स लीजिए। जो अल्कोहल, स्मोकिंग, दीज आर टू थिंग्स विच डिहाइड्रेट योर बॉडी। हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, सो दीज आर थिंग्स विच डिहाइड्रेट योर बॉडी एंड ब्रिंग डाउन दी वाटर लेवल्स कंसिडरेबली लो। एंड ऑल्सो जिंक बहुत कम चला जाता है आपकी बॉडी में अगर आप अल्कोहल लेते हैं। इट इंटरेक्ट विद द अल्कोहल एंड इट गोज लो एंड मेक्स योर हेयर थिन एंड ब्रिटल। तो जो बहुत अल्कोहल लेते हैं उनके बाल आप जनरली देखेंगे दे विल बी वेरी ड्राई, थिन एंड ब्रिटल। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको बहुत एक्ने, पिंपल्स की आउटब्रेक होती है, तो आप ग्रीजी फूड, फैटी फूड, जो बहुत चीज है या बहुत फ्राइड फूड को अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो जनरली ऑयल आपके ग्लैंड्स में इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण आपकी ऑयली स्किन के कारण ज्यादा इरप्शंस आती हैं एक्ने, पिंपल्स की। तो उसकी जगह आप हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये खाइए। फ्राइड फूड जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ग्रीजी फूड, बहुत ज्यादा चीज अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें काफी फैट है, तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए। तो जैसे कि मैम ने बताया, जो ग्रीजी फूड है उनको अवॉइड करिए। अल्कोहल और स्मोकिंग को तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए, क्योंकि वो वाटर लेवल डाउन ले आता है हमारी बॉडी का। और शुगर को भी अवॉइड करिए और नेचुरल हेल्दी फ्रूट्स खाइए जितने खा सकते हैं। और अगर अब हम बात करते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ चल रही है मैम, तो कुछ हेल्दी टिप्स समर में अपनी बालों को शाइनिंग रखने के लिए, बालों को अच्छा रखने के लिए, स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए और स्किन को हेल्दी रखने के लिए। देखिए, हमने काफी चीजों की पहले बात कर ली है। इन एडिशन आई कैन टेल यू, ईटिंग डार्क चॉकलेट्स, we all like eating chocolates, but don't take white chocolate or mild chocolates. Dark chocolates above 70% cocoa जिसमें है, they are good for your hair and skin. Then garlic, cinnamon, these are things which are good for your cinnamon tea। आप बना सकते, थोड़ा सा cinnamon गर्म पानी में डाल के you let it sit and you can take that. Turmeric is very good for your hair and skin। आजकल कितने पैक्स हम लगाते हैं जिसमें हम हल्दी डालते हैं जी, तो वो हल्दी अगर हम खाते हैं, टर्मरिक टी यू कैन मेक। एक चम्मच को हल्दी को उबालिए पानी में और उसको पानी पीजिए। ग्रीन टी इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन। हम ग्रीन टी के, अगर हम पार्लर में जाते हैं तो वो टी बैग्स हमारे आईज पे रख देते हैं टू रिड्यूस द पफिनेस। द सेम वे ग्रीन टी वर्क्स इनसाइड योर बॉडी, इट रिड्यूसेस द puffiness of your body. Then take a lot of water. आप पानी में सौंफ ऐड कर सकते हैं। Fennel is again very good for your skin. Then flax seeds की हमने पहले बात की है। Cucumbers आजकल के सीजन में बहुत प्लेंटी में है, वो खाइए। पोमोग्रेनेट,
ब्रोकली, इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर डाइट, दे आर रियली गुड फॉर योर हेयर एंड स्किन। तो मैम ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। जो नॉर्मल चीज़ें हमें फ्रूट्स तो पता है, और एक चॉकलेट्स भी हम खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स, स्वीट नहीं, ज़्यादा वाइट नहीं, डार्क चॉकलेट्स, वो बहुत अच्छी है हमारे स्किन और हमारे बालों के लिए। तो मैम ये तो हमने बात कर ली फूड्स की, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, चॉकलेट हो गए, और चीज़ें भी होगी, स्पाइसेस भी हो गए, सिनेमन भी हो गया। तो मैम हम सप्लीमेंट्स की बात करें, हमें कैप्सूल्स होते हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स या मिनरल सप्लीमेंट्स, वो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? देखिए, एज अ डाइटिशियन मेरी फर्स्ट एडवाइस तो आपको यही होगी कि आप कोई भी जो न्यूट्रिएंट है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, और बहुत इजीली अवेलेबल फूड्स होते हैं जिसमें आप वो ले सकते हैं। मगर इफ फॉर सम रीजन आपको नहीं सफिशिएंट डोज मिल पा रही है, देन ऑन द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर प्लीज डू नॉट टेक सप्लीमेंट्स ऑन योर ओन, डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यू टेक एनी सप्लीमेंट्स। एंड बिकॉज बहुत सारे बच्चे विटामिन ई के कैप्सूल्स, विटामिन सी अपने आप खा लेते हैं। सो विटामिन ई लाइक इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी ऑल्सो इन योर बॉडी। तो कुछ भी खाना है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके लीजिए, उसके बिना मत लीजिए। तो जैसे कि मैम ने बताया कि सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी नहीं है, पहले तो यही है कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो सप्लीमेंट प्लीज़ डॉक्टर के एडवाइस के बिना, सब्सक्रिप्शन के बिना मत लीजिए। डॉक्टर को पहले पूछिए, तभी अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है लेने के लिए तभी आप लीजिए, वरना मत लीजिए। वरना आपके डॉक्टर ने इतनी सारी हेल्दी चीज़ें बताई हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो इतनी महंगी भी नहीं है। टमाटर हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं, पानी नॉर्मली सस्ता फ्री में जो हमें मिल जाता है, तो वो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारी जो स्किन है, हमारे जो हेयर है, वो अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ग्लोइंग रहेंगे, शाइनिंग रहेंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम।